नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। और मुद्दा इस वक्त तड़कता भड़कता आ रहा है हाई कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट कौन सा? वही हाई कोर्ट, अरे अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो हमेशा किसी न किसी सुर्खियों में रहता है किसी न किसी मैटर की वजह से। लड़कियों के साथ पेनिट्रेशन इज नॉट रेप, टच करना इज नॉट रेप, ब्रेस्ट को स्क्वीज करना इज नॉट रेप, ठीक है, उनको किस करना इज नॉट रेप। तो रेप बेसिकली है क्या? क्या हम शरिया की तरफ चल रहे हैं कि जहां पे 4 गवाह चाहिए जो पेनिट्रेशन होते हुए देखें और उसके बाद डिसाइड हो कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है? तो अगर वो 4 पुरुष, महिलाएं नहीं, शरिया में 4 पुरुष अगर वो होते हुए देख रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, मेरे वर्ड्स अभी मैं द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट कम टू माय माइंड एंड माय हार्ट, आई कांट यूज देम। तो क्या वो नपुंसक है कि वो 4 लड़के रेप होते हुए देखेंगे, पेनिट्रेशन होते हुए देखेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि वो रेप हुआ है नहीं? ये शरिया का है। कुछ उसी रास्ते पे हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जजेस चल रहे हैं। कौन सी मेंटालिटी से आते हैं? या रात को पॉन देखकर आते हैं, वो फोर्सिबल वाली पॉन जिसमें डोमिनेट, और वो कौन सा है वो ग्रे करके कोई मूवी है, उसकी 3 सीरीज है, 50 शेड्स ऑफ ग्रे, जहाँ पे आप डोमिनेंट एंड सबमिसिव वाले स्टाइल में आप इस तरीके की पॉन्स देखते हो, और उसके बाद अगले दिन आकर आपके दिमाग में वही घूम रहा होता है। तो ब्रेस्ट छूना, ब्रेस्ट को ग्रिप करना, वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है, जहां एक तरफ पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट में चीजें बहुत जोरों शोरों से निकल के आ रही, वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। पर सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बार पीछे नहीं हटी है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, मतलब जो स्टेटमेंट आया, सॉरी नॉट वर्डिक्ट, वो इंटरेस्टिंग है। माजरा क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया है, जानते हैं मनीष से। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। मुझे लगता है कि इस चीज पे जब हम लोग आज बात कर रहे हैं 12 साल बाद निर्भया केस के, और उसके बाद इस तरीके का जब जजमेंट देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें जो अंदर से जो फीलिंग आती है ना, वो होता है कि यार, एम आई लिविंग इन द कंट्री जहां पर एक भारत देश में जो सरिया कानून जिसके आपने बात की, उस तरीके का जजमेंट कैसे आ सकता है, वैसे सोच कैसा हो सकता है। स्तब्ध हूं। उसके साथ अंदर से वो जो पीड़ा, करुणा, सब वो है, वो फ्रस्ट्रेशन, वो देख के जो वो एक गुस्सा आता है, उसी स्टेट में मैं भी हूँ गायत्री जी। और मुझे लगता है कि जो भी सेंसिटिव इंसान होगा वो इसी हालत में अभी होगा, जब ये पिछले 3-4 दिन से जैसे ही अनफोल्ड हुआ है। और इसलिए जो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आता है, वो भी स्टेटमेंट उसी चीज को सॉर्ट ऑफ दिखा रहा है यहाँ पे, कि टोटल इनसेंसिटिविटी एंड इनह्यूमन, ये दो वर्ड सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली, कोर्ट में काफी भारी भारी अंग्रेजी शब्द होते हैं, मुझे भी उतने का मीनिंग नहीं पता होता है, लेकिन जो दो वर्ड आया है जो दिख रहा है, टोटल इनसेंसिटिविटी एंड इनह्यूमन अप्रोच। अब इसके थोड़ा अंदर जाकर के देखते हैं स्टोरी क्या था, तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो क्यों इतना गुस्सा है, क्यों इतना एंगर है, क्यों सब उसमें इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो समझ में आएगा। ये केस है जिसमें एक 11 साल की एक बच्ची है। उसको दो लोग क्या करते हैं, जो उस दोनों का नाम है शायद पवन और आकाश, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसके ऊपर वो केस है कि वो वहां पर उसके जो ग्रैबिंग ऑफ ब्रेस्ट एंड जो पैजामा का नारा स्ट्रिंग है, उसको तोड़ना, अटेम्प्ट टू ड्रैग हर बेनीथ अ कल्वर्ट। सो उसको घसीट के जो कल्प्रिट है उसके नीचे लाना, इस चीज को, ये जो 3 चीज मैं बोल रहा हूं, इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के जस्टिस के द्वारा दिस इज नॉट एन अटेम्प्ट टू रेप, क्योंकि आपने जो डिस्क्राइब किया गायत्री जी, उनके हिसाब से वो अटेम्प्ट टू रेप है। अब ये घटना होता है, इसका मैं दूसरा करी ये है कि ये जब पहली बार ट्रायल कोर्ट में जाता है, तो ट्रायल कोर्ट इस केस को आर्टिकल, सॉरी, सेक्शन 376 और सेक्शन 18, जो कि सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पेनल कोड है, वो रेप का जो केसेस होता है उसको, उसके अंदर अगर आप किसी का ट्रायल होता है वो है। और सेक्शन 18 है जो पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, क्योंकि यहाँ पे जो पीड़िता है वो मस्त 11 साल की है। इसके अंदर वो ट्रायल कोर्ट, इसमें पूरा ट्रायल होता है, इसके अंदर वो वर्डिक्ट देता है। लेकिन वहां पे जो उसमें एक्यूज होते हैं, वो जाकर किसको चैलेंज करते हैं इन हाई कोर्ट,
अब सोचिए कि उसको चैलेंज करने में इतना कॉन्फिडेंस था कहीं ना कहीं पे कि हाई कोर्ट ऐसा कुछ इनसेंसिटिव आई मीन वर्डिक्ट देगा। और जो वो लोग चाहते हैं एग्जैक्टली हाई कोर्ट में वो वही बातें रखते हैं कि देखिए भाई साहब, हमने ऐसा ऐसा किया, हमने ग्रैबिंग ऑफ ब्रेस्ट, उसके पैजामा के नारे को खींचा, उसको हम अंदर अपने अंदर ये खींचना चाह रहे थे, लेकिन ये कहीं से इसके अगर फेस वैल्यू पे भी ले लें तो ये तो रेप नहीं है। और जो वहां पे जस्टिस है, उस जस्टिस का भी सिंस अब न्यूज में है तो नाम लेने से मुझे, उनका नाम है राम मनोहर नारायण मिश्रा। वो ये वर्डिक्ट डिलीवर करते हैं 17 मार्च 2025 को, जो ये कहता है कि यहाँ पर कोई ये 376 जो है 376 सेक्शन और जो 18 है पॉक्सो एक्ट, नहीं नहीं, ये काफी कठोर है इस केस को हैंडल करने के लिए, वैसा हुआ ही नहीं है। इसमें जो कहा गया है वो तो रेप के अंदर आता ही नहीं है, अटेम्प्ट टू रेप के अंदर आता ही नहीं है। इसको ट्रायल करना चाहिए सेक्शन 354 बी, जिसका होता है कि असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स विथ इंटेंट टू डिसरोब, इसके अंदर इसको करना चाहिए। और सेक्शन 354 जिसमें है असॉल्ट विथ इंटेंट टू ऑटरेज मॉडेस्टी, ज्यादा से ज्यादा ये जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इसने, इन दोनों ने कुछ किया ही नहीं है। मतलब सोचिए, पहले ट्रायल कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज करने का उन लोग का हिम्मत था, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ कि उन्होंने, वो दलील देता है उनका वकील कि मान लीजिए जज साहब की जो सामने वाले ने कहा कि ऐसे ऐसे बच्ची के साथ किया गया वो फेस वैल्यू पे सही भी है, तो भी ये कहां से है, और कोर्ट उसी को जो हाई कोर्ट है मान लेता है। इसके बाद इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है गायत्री जी, वो ये है कि जब एक पीआईएल फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो एक जो जस्टिस, दो जस्टिस का बेंच था, वो उसको डिक्लाइन भी कर देते हैं पीआईएल। ये पीआईएल तब फाइल किया गया जो पॉक्सो, सॉरी, ये जो सुओ मोटो लिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 2 दिन पहले, उससे 2 दिन पहले ये पीआईएल फाइल किया गया था 19 से 20 मार्च के अराउंड, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद वहां पर सीनियर एडवोकेट हैं शोभा गुप्ता, जो एनजीओ वी वुमेन ऑफ इंडिया के तरफ से, उन्होंने जब इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट को में ये रखा, दलील रखा, सुप्रीम कोर्ट उस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए वहां पे इसके ऊपर फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाता है। और वहां पे इसमें फिर और भी डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज रजिस्ट्रार को कि इसको 4 वीक में इसका फिर से ट्रायल शुरू होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल, इन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप इस पूरे ट्रायल में आप वहां पे आप भी सपोर्ट करेंगे, आप भी वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, सो दैट इस तरीके का कुछ भी उल्टा सीधा चीज फिर से नहीं हो। एंड ये डिस्कस करना गायत्री जी, या हमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं लॉ का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं भारत या किसी भी देश में जो भी डेमोक्रेटिक देश है, कि आपका जो भी जजमेंट होता है वो जजमेंट प्रेसिडेंट सेट करता है। अगर आज ये जजमेंट स्टे रह जाएगा तो सोचिए कल किसी भी जो देश का नागरिक है, किसी के बहन, माँ, बेटी, किसी के साथ भी कुछ भी ऐसा सिचुएशन होगा, सामने वाला जो होगा वो यही लेकर के आएगा कि अरे ये तो प्रेसिडेंट ऐसा इसमें सेट हो चुका है, ऐसा जजमेंट आ चुका है। तो प्रेसिडेंट का बहुत महत्व है, जितना मैं साधारण भाषा में मैं समझता हूं। तो इसलिए इस तरीके के केस भी, इस तरीके का जजमेंट आना खुद में वो एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि ऐसे थॉट के साथ कौन से जज वहां पे जाकर के बैठ रहे हैं, वो किस तरीके का माइंडसेट लेकर के आ रहे हैं वहां पर। और जब ये आ रहा है माइंडसेट, क्या उनके दिमाग में ये नहीं है सेंसिटिविटी कि मैं जो यहाँ पे जजमेंट लिख रहा हूं इसको रेफर करके बाकी आगे के भी जजमेंट्स दिए जाएंगे। और ये देश कभी निर्भया का केस, कभी ऐसे हजारों केस को पिछले कई दशक से देख चुका है। उसके बाद भी अगर आज ये हो रहा है तो ये वो जो हमारा कोलिजियम सिस्टम है, हमारा प्रोसेस ऑफ जो जजों का, जस्टिस का सिलेक्शन प्रोसेस है, ब्लैक बॉक्स, उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब आज पूरा डिस्कशन चल रहा है सारे आई मीन पार्लियामेंट से लेकर के स्टेट असेंबलीज में कि कोलिजियम सिस्टम को ठीक करने का, उसको हटाने का, तो इस तरीके का जजमेंट और वो उस चीज के लिए हमें प्रूफ दे रहा है कि क्यों रिफ्लेक्ट करने का जरूरत है जो हमारा जजों का, जस्टिस का सिलेक्शन प्रोसेस है। जी गायत्री जी। इससे पहले भी दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम मनीष जब इस तरीके के स्टेटमेंट्स आए हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट्स बॉम्बे हाई कोर्ट का है,
उड़ीसा हाई कोर्ट का है, इस तरीके की कई ऐसे जजमेंट्स आए हैं जहाँ जहाँ इस तरीके की पैटर्न को हमने रिपीट होता हुआ देखा है। ये जजेस को डू यू थिंक दे नीड अ जेंडर ट्रेनिंग नाउ, या फिर जेंडर सेंसिटिव बनाने की जरूरत है? क्योंकि अगर एक एक जज उड़ीसा वाले, मैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं भूलूंगी, क्योंकि उनको तो 5 वक्त का नमाजी, उनको नमाज उसको दिख गई, बट उनको ये नहीं दिखा कि नाबालिग बच्चे को मार डाला रेप करने के बाद में, वो उनको नजर नहीं आया था। So don't you think this is becoming very common, and is it related to porn, because the highest viewership of porn is in India? और मुझे ऐसा लगता है ये पॉर्न देखने के बाद ये जो इस तरीके की सिचुएशंस आ रही हैं भारत के अंदर, दिस इज बिकमिंग वेरी कॉमन। मिसोजिनिस्ट एक की जो फीलिंग्स हैं कि लड़की की ना में भी हाँ होती है और हाँ में भी हाँ होती है, ना मतलब ना होता है, हाँ मतलब हाँ होता है, ये इस तरीके की जो अनर्गल बातें चल रही हैं जिनको फैलाया जा रहा है, जिनसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और लड़कियों के प्रति सेंसिटिविटी नहीं है। एक आजकल वो के ड्रामा चल रहे हैं, उनमें अलग एक नई कहानी चल रही है कि लड़का लड़की से शादी करता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, ठुकरा देते हैं, एंड दीज आर वेरी पॉपुलर इन यंगस्टर्स। हाँ, या फिर उसमें रेप हो जाता है, फिर वो शादी कर लेते हैं, फिर वो बच्चा हो जाता है तो बच्चे के चक्कर में आ जाते हैं। आई मीन ये कहाँ जा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता है। इट सीम्स दे आर टेकिंग अ टोल, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक में जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि जजेस एकदम इम्यून है, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग इनटू द ट्रैप। मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इट इज हाई टाइम दैट दे नीड टू बी वी नीड टू कंट्रोल आवर व्हाट वी आर वाचिंग, what is being fed to the public, because this should be common even to the judiciary। क्योंकि ये जज साहब को, मैं इन जज साहब से सीधे सीधे पूछूंगी और बहुत पर्सनल होके पूछ रही हूँ, और जिसकी माँ की आंख में दम है साला जाके बोल के दिखा दे, या कर दो तुम FIR, आई डोंट इवन गिव अ केयर। राम मनोहर नारायण मिश्रा, आपकी माँ का कब कोई आकर दबा कर जाएगा तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा क्या? हाँ, या आपकी बहन और बेटी का और आपकी बीवी का कोई दबा कर जाएगा तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा क्या? या असॉल्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा क्या? वी आर आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चंस। हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव डैम इट, कि लड़कियों को तुम लोगों ने कमोडिटी बना लिया है थैंक्स टू बॉलीवुड। चलते फिरते दुपट्टा खींच लेते हैं आजकल, लड़की के शरीर में रॉड डाल देते हैं प्राइवेट पार्ट्स में, एंड येट द सेंसिटिविटी लेवल ऑफ द जजेस इज, इट्स लाइक समटाइम्स आपका खून खौलता है। शरीर है, वो शरीर का अंग है, आप रॉड डाल दोगे उसके अंदर। यही हुआ था निर्भया में, और निर्भया के बाद निर्भया से 72 कांड हुए हैं। वो अलग बात है किसी ने पॉलिटिसाइज नहीं किया उन्हें। ये जज साहब कौन सा चश्मा लगा के आए, कौन सा रात को पॉन बैठ के देख रहे थे? आर दे सो मच इंटॉक्सिकेटेड विद पावर दैट दे हैव फॉरगॉटन दैट दे आर नॉट गॉड्स, दे ह्यूमंस। कुर्सी की वैल्यू है। आज मिश्रा बैठा हुआ है, कल पंत बैठेगा, कल परसों चौरसिया बैठेगा, उसके अगले दिन कोई और बैठेगा। हो तो इंसान ही है, तो परिवार ही। परिवार में आपके माँ बहन बीवी बेटी कोई नहीं है क्या? या जिस माँ के पेट से पैदा हुए अगर उसका कोई जाकर जबा दे तो मिश्रा जी आपको कैसा फील होगा? आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। या आपके यहाँ पे भी लटकता हुआ एक औजार है, जरा उसको पकड़ के कोई खींच ले दे और आपको नपुंसक बना दे तो वो भी असॉल्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, खींचा ही तो है। यू आर फोर्सिंग अस टू लूज टंग, और फिर आकर बोलते हैं सोशल मीडिया इज नॉट इन कंट्रोल। एफ यू मनीष, दिस इज बिकमिंग अ वेरी कॉमन। आंख मारना बदतमीजी नहीं है, किसी को ताड़ना इस रोमांस, किसी का प्राइवेट पार्ट, किसी का दुपट्टा, किसी के पीछे हाथ फेरना, कि चल क्या रहा है यार? हम इंसान की कैटेगरी में नहीं आते, हम महिलाएं, और वी हैव बिकम सेकंड सिटीजंस इन द कंट्री। ये सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को, या हाई कोर्ट के जज, या फॉर दैट मैटर एनी जज फॉर दैट मैटर, इट बिकम ऐसा लगता है कि एक तो जज साहब ऐसे थे भाई साहब, वो तो रेलवे स्टेशन पे बोलते हैं मैं आज यही जज यही कोर्ट लगाऊंगा। क्यों? तेरे बाप का है वो रेलवे स्टेशन? हम बोले क्या करोगे? जेल में डाल दोगे? डाल के दिखाओ, क्योंकि जो सिस्टम आपके लिए काम करता है वही सिस्टम हमारे लिए भी काम करता है। लगाओ अपनी एड़ी चोटी का बल। और अफ्रीका में बैठी हुई हो, भेज दो पुलिस अपनी इंडिया की। Shame on you, shame on these judges in fact, and the kind of mentality they suffer from। मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता को जागरूक करने से पहले इन लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इन सबके नाड़े ढीले होते हैं, लड़के देखे नहीं कि लपलपाते हुए पहुंच जाते हैं जहां पर भी इनका मन करता है।
बदनाम कांग्रेस को कर रखा है, बीजेपी में भी कमी नहीं है नाड़ा ढीला करने वालों की। जी मनीष, योर फाइनल कमेंट्स। इसमें गायत्री जी एक चीज समझना, जैसे आपने कहा सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, मुझे लगता है कि जब भी इस तरीके का केस आता है उसके लिए जो पैनल सिलेक्शन होगा कि बेंच पे वहां पे कौन होगा इस टाइप के केस को डील करने के लिए, मुझे लगता है उस चीज पे कुछ ना कुछ कानून होना जरूरी है कि वहां पे हम किस तरीके के लोगों को डाल रहे हैं जो ऐसे सेंसिटिव केसेस को हैंडल करते हैं। मुझे लगता है वो जो पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम काफी ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स मतलब वहां पे पता ही नहीं है, सरकार को भी आइडिया नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस ही उसका पूरा ब्लैक बॉक्स है। अब दूसरा चीज, यहाँ पर ये पहला केस नहीं है। अब आप देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट का 2021 का, कि स्किन टू स्किन अगर कांटेक्ट नहीं हुआ है तो उसको वो नहीं मानेंगे कि अटेम्प्ट टू रेप में जाता है। हाँ, तो तो आप कॉन्डोम मतलब पहन के कर लिया, स्किन टू स्किन नहीं हुआ है कांटेक्ट, मतलब वो रेप की कैटेगरी एग्जैक्टली में नहीं आया। एग्जैक्टली वही वो वही तो प्रेसिडेंट सेट, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये प्रेसिडेंट सेट होने का जजमेंट में, जो इसके आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर ये लोग जो जजमेंट दे रहे हैं, जो इस तरीके के केसेस में बैठ रहे हैं और बाकी भी केसेस में जो इतना सेंसिटिव है, किसी मार काट खून खराबा रेप इस टाइप के जो सिनेरियोज हैं, उसमें ये आप कैसे जजेस को डाल रहे हो, किस तरीके के माइंडसेट से वो वहां पे जजमेंट लिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो क्वेश्चन उठाया बहुत वैलिड था कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग या किस तरीके का उनका माइंडसेट है, वो क्या देख कर क्या रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं, जब वो जजमेंट लिख रहे हैं तो उनके दिमाग में ये चीज है कि नहीं कि अगर ये जजमेंट में मेरे अपने घर में मेरे किसी के साथ हुआ रहता तो मैं क्या यही जजमेंट लिखता। वो जो पार्ट जहां पर वो वहां मिस होता है, सबसे बड़ा इशू। अब सोचिए कि उस आदमी का माइंडसेट क्या रहा होगा जिसने 2021 में वर्डिक्ट दिया था कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होगा तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद ऐसे ही अजीबोगरीब, ये कंटिन्यूअसली ऐसा नहीं है गायत्री जी, ये पहली बार हो रहा है जब लोगों का हमारा गुस्सा इसलिए इतना उबल रहा है क्योंकि ऐसा हम देखते हुए आ रहे हैं। और ये हाई कोर्ट से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, ये स्टेटमेंट्स आपको, क्योंकि ट्रायल कोर्ट वैसे न्यूज में भी नहीं आता, ट्रायल कोर्ट जहां पे जूनियर जजेस हैं वहां पे ये स्टेटमेंट, ये उसको 376 और सेक्शन 18 में उसका ट्रायल हुआ, जो पॉक्सो और अटेम्प्ट टू रेप का केस है। लेकिन हाई कोर्ट को नहीं लगता है, हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनको नहीं लगता है कि उस कैटेगरी में फॉल करता है। और सोचिए जिसने ये अपील, जब उस एक्यूज ने ये अपील किया, कितने कॉन्फिडेंस के साथ किया कि ये स्टेटमेंट है उसके, उसका जो दलील दिया गया कि मान लीजिए साहब कि जो मैंने कहा, जो मेरे अगेंस्ट में कहा गया है उसको फेस वैल्यू पे बिना चैलेंज के वो सही है, फिर भी ये कहां से अटेम्प्ट टू रेप है। क्योंकि सोचिए उसको इतना कॉन्फिडेंस था उसके वकील आई को वुडंट बी कि सामने वाला सरप्राइज्ड, ये चीज सुनेगा। जैसे जस्टिस वर्मा के घर बहुत सारे करोड़ों मिले थे, आई वुडंट बी सरप्राइज अगर कुछ करोड़ मिश्रा जी के यहाँ पे भी मिल जाए, क्योंकि किसको नहीं पता है, रादर देन बाइंग द लॉयर बाय द जज। दिस इज अ वेरी फेमस सेइंग इन अफ्रीका, रादर देन बाइंग द बिल्कुल लॉयर बाय द जज, सिंपल इजी। जजमेंट तो उन्होंने देनी है, बीच में सेटिंग क्यों की जाए, सबसे ऊपर ही सेटिंग कर ले। बिल्कुल। और मैं तो और आज ये सीधे सीधे मिश्रा जी के ऊपर वो कर रही हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ जजमेंट कैन नॉट कम फ्रॉम अ सेम पर्सन। हम मतलब सेम पर्सन मतलब कोई भी लॉजिकल जो रैशनल थिंकिंग बंदा होगा उसके मुंह से तो ये बात नहीं आ सकती, मतलब उसका 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 आपने ब्रेस्ट ग्रैपलिंग कर लिया, आपका आपने उसका नाड़ा खोल लिया, बाकी क्या बचा, वहां खड़े होकर तमाशा देखे कि उसका वो करे खुल्लम खुल्ला, तब आप मानेंगे शरिया के हिसाब से। और ये गायत्री जी अभी सिनेरियो ये है कि ऐसा ये नहीं है कि ये पहला जजमेंट है इस टाइप का। मुझे लगता है कि हर एक एक दो तीन महीने में किसी न किसी हाई कोर्ट से इस तरीके का जजमेंट आता है और हम लोग हर एक बार उसको देखते हैं। एक वो गुस्सा सबके अंदर होता है, फिर वो केस अंदर दब जाता है। इस बार तो खैर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर के उसके ऊपर स्टे लगाया और नए डायरेक्टिव्स दिए हैं कैसे इसको डील करना है। लेकिन जब ये कोई प्रॉब्लम अगर एक बार हो तो उसको हम समझते हैं कि ठीक है एक कहीं पे गलती है, लेकिन अगर ये अधिकतर हाई कोर्ट से इस तरीके का जब जजमेंट आ रहा है तो उसमें फिर समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम किसी एक इंसान में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। और ये सारे उसी के आउटपुट हैं। हमें वो सिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा, कैसे हम जजेस को ऐसे केसेस में डालते हैं। सबसे पहले हम जजेस, ऐसे जस्टिस का सिलेक्शन कहाँ से होता है,
वहां से इसको इसके रिवैम्प को, अगर ये केस एक होता कि एक राम नारायण मिश्रा, एक जस्टिस वर्मा का केस, तो ये समझ में आता है यहाँ पे कभी ओडिशा से निकलता है, कभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से निकलता है, कभी बॉम्बे हाईकोर्ट से निकलता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट काफी पॉपुलर है तो उससे निकलते ही रहता है। तो ऐसे सीक्वेंस ऑफ मतलब अलग अलग स्टेट्स इस तरीके के इंसेंसिटिव स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। कभी मैरिटल रेप को का अलग अलग वर्जन रिलीज करते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम फंडामेंटल सिस्टमैटिक इश्यू है कहाँ पे, जो कि हम भारत जैसा देश जहाँ पे इतना बड़ा आबादी है, इतने सारे रेप केस और अलग अलग असॉल्ट के केस, कभी चाइल्ड के असॉल्ट के केस आते हैं, और उसको हम इतना सेंसिटिव स्टेटमेंट्स एज अ वर्डिक्ट हाई कोर्ट से हम दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और मुझे लग रहा है कि ये इसमें सरकार का जब भी एजेंडा, जब भी हम वोट करने जा रहे हैं, जब भी सरकार अपना एजेंडा रख रही है, तो हम सारे भारतीयों को ये जरूर पूछना चाहिए कि इस जुडिशियल सिस्टम का रिफॉर्म का एजेंडा आपके इलेक्शन में है या नहीं है। क्योंकि दिस इज नाउ हाई टाइम, आफ्टर सीइंग सीक्वेंस लास्ट 3-4 साल का ही जो हम लोगों ने जो केस का बात की, लास्ट 3 साल 2 साल का ये सारे वर्डिक्ट्स हैं, और जो अभी होंगे वो आगे के भी वर्डिक्ट्स के लिए प्रेसिडेंट सेट करेंगे। जी, तो थैंक यू ये सो बहुत मच। जरूरी है कि उस चीज को हमको क्वेश्चन करें और उस चीज पे हम सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगे। जी, थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।